इस वीडियो में हम कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी दिया रहता है ना कि आज मंडे है तो इतना दिन बाद कौन सा दिन होगा या इतना दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दो एग्जांपल लेंगे। पहले एग्जांपल लेंगे कि इतना दिन बाद कौन सा दिन होगा आज अगर मंडे है। उसी तरीके से हम सेकंड एग्जांपल भी लेंगे कि इतना दिन पहले कौन सा दिन होगा आज अगर कुछ है तो सबसे पहले मान लिया जाए कि आज टुडे अगर मंडे है ठीक है, तो आफ्टर 150 डेज कौन सा दिन होगा। आफ्टर 150 डेज व्हाट डे, यानी कौन सा दिन होगा 150 दिन के बाद। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, और यहाँ पर मान लिया जाए अभी कौन सा दिन है, मंडे। ठीक है, यहाँ पर मंडे लिख रहा है, मंडे। ठीक है, अब क्या करना, पूछ रहा है कि आफ्टर 150 डेज, तो मान लिया जाए मंडे के बाद कहीं पर एक कोई डे है, यानी 150 डेज है। ठीक है, 150 डेज यहाँ पे है। ठीक, तो अब करना क्या है, ये जो 150 डेज है इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें वीक निकालना है और जो बच गया वो ऑड डेज निकालना है। तो 7 से डिवाइड देते हैं एक 150 को, तो 7 दूना 14। ठीक है, 2 बार में, और बच गया 1 हुआ 10, 7 गया 7 है, बच गया 3। ठीक है, तो यहाँ 21 वीक निकल के आ गया हमारे पास पूरा का पूरा, और प्लस तो ये 7 10 को 7 से डिवाइड किया था तो कितना बचा था, 3। ठीक है, तो 3 लिख दिए। ये 3 लास्ट में जो बच गया ये ऑड डेज कहलाता है, यानी 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ऑड डेज कहलाता है। तो ये ऑड डेज से ही हम डे को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है 3 ऑड डेज निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है आफ्टर। आफ्टर के लिए हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, जो भी ऑड डेज आता है ना तो उसके सामने पॉजिटिव साइन लगाते हैं। ठीक, प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर प्लस लगाने का मतलब कि मंडे में 3 दिन जोड़ दो आगे। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है, उसके बाद वेडनेसडे आता है, उसके बाद थर्सडे आता है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगर कभी कभी क्या होता है कि +3 यानी आगे ना जाकर पीछे अगर काउंट करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इससे पहले जाओगे, इससे पहले कितना जाना है, कितना दिन, तो यहाँ +3 है तो इनमें प्लस के लिए आगे की तरफ और माइनस के लिए पीछे की तरफ। ठीक है, तो 3 में कितना जोड़े हैं कि 7 आ जाए 4, तो पीछे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। 4 दिन पहले जाओगे, मंडे से पहले क्या आता है, संडे आता है, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे। सेम आंसर आया, 4 दिन पीछे गया तो। ठीक है, तो सेम आंसर आया। दूसरे एग्जाम्पल में हम समझते हैं अब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बिफोर वाला। ठीक है, तो माना जाए कि आज टुडे संडे है। ठीक है, तो 72 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, 72 डेज बिफोर कौन सा दिन था, व्हाट डे। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो डे दिया है उसको यहाँ पर लिखेंगे। संडे दिया गया तो SUN यहाँ पर लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, इस दिन से पहले यानी 72 डेज यहाँ पर है ना, बिफोर पे जाता संडे से। अब क्या करना है कि 72 जो दिया गया है इसको 7 से डिवाइड करना है, वीक में आएगा और एक ऑड डेज में आएगा। 7 से डिवाइड 10 बार में काट 7 2 70, तो 10 वीक्स आ गया, बस 10 वीक
और जो बच गया कितना 2, ये 2 आ गया हमारे पास ऑड डेज। इससे हम आंसर निकाल सकते हैं अब, ठीक है। तो 2 आया ऑड डेज। अब क्या करना है, 2 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। पूछ रहा है कि बिफोर के लिए हमेशा क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है। जो भी ऑड डेज आता है उसमें माइनस का सिंबल लगाता है, यानी बिफोर इधर, ठीक है। तो यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे। तो माइनस का मतलब 2 दिन पीछे जाना है, संडे से पहले क्या था, सैटरडे, उससे पहले और फ्राइडे, यानी आंसर क्या हो गया आपका, फ्राइडे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया फ्राइडे। अगर संडे से आगे काउंट करना है, अगर दिक्कत हो रहा है पीछे काउंट करने में, तो संडे से कितना आगे काउंट करेंगे, 2 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए, 5, ठीक है। तो 5 लिख दे, यहाँ पर प्लस लिख दे, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो प्लस संडे के आगे 5 जाएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर भी फ्राइडे ही आया, ठीक है। तो यही होता है निकालने का तरीका। उम्मीद करता समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।